देखिएगा, अब हम लोग करने जा रहे हैं डॉपलर इफेक्ट के टॉपिक के न्यूमेरिकल। अच्छा, न्यूमेरिकल करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा, देखिए इस टॉपिक के न्यूमेरिकल होते तो बहुत आसान है, 2-4 लाइन के न्यूमेरिकल होते हैं, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन इस न्यूमेरिकल, अच्छा ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं इसके न्यूमेरिकल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको सिर्फ 2 पॉइंट समझनी पड़ती है। नंबर 1, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि किस केस का न्यूमेरिकल है। बताए तो आपने 3 केसेस पढ़े, लेकिन रियलिटी में 6 ऑप्शन है, हर केस में 2-2 ऑप्शन। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले ये समझना पड़ेगा कि उन 6 ऑप्शंस में से किस ऑप्शंस का न्यूमेरिकल है। और नंबर 2, जिस ऑप्शंस का न्यूमेरिकल है उसका करेक्ट फॉर्मूला क्या है, क्योंकि फॉर्मूले भी सब एक जैसे हैं, मिक्स हो जाता है। बस ये 2 बातें अगर आप कर लेते हो तो न्यूमेरिकल निहायत ही आसान है। तो इस टॉपिक के बुक में 2 न्यूमेरिकल हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ठीक है। तो नंबर 10, चलिए आप पढ़िए जरा, जिसकी आवाज तेज है। A car has siren sounding at 2 kh. नहीं तो एक तुम रुको, तुम पढ़ो। A car has siren sounding at 2 kilohertz tone. तो कह रहे कार है, उसमें से सायरन्स की साउंड एमिट हो रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 किलोहर्ट्ज। इधर देखिएगा 2 किलोहर्ट्ज ये साउंड की फ्रीक्वेंसी है। साउंड की फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखते हैं। किलो का मतलब होता है 1000, किलो को हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2000 हर्ट्ज। आगे What frequency will be detected as stationary or blurred? बस रुको, देखो इस छोटी सी लाइन में 2 इंफॉर्मेशन दे दी उसने। कहता व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बी डिटेक्टेड, क्या फ्रीक्वेंसी की साउंड डिटेक्ट होगी, यानी न्यू डैश निकालो। फॉर स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, ये इंफॉर्मेशन दे दिया, तो इसका मतलब है केस 1 है। केस 1 में लिसनर रुका हुआ था, सोर्स मूव कर रहा था। अभी इसने कंफर्म कर दिया कि लिसनर रुका हुआ है। अब इस केस में 2 ऑप्शन था, लिसनर और सोर्स करीब जा रहा था लिसनर के और दूर जा रहा था। अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन। As the car approaches, कार करीब जा रही है, यानी केस 1 का भी पहला ऑप्शन जी। आगे at 80 किलोमीटर पर आवर, ये सोर्स की वेलोसिटी है, कार की वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अच्छा, इस क्वेश्चन में बुक में स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू भी गिवन है, जरा इसके बारे में भी एक इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। इधर सुनिएगा, ये साउंड की स्पीड जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में गिवन हो, यहाँ पे तो लिख दिया लेकिन जरूरी नहीं कि पेपर में गिवन हो। साउंड की स्पीड कांस्टेंट होती है, उसको याद रखिएगा ऐसे, मीटर पर सेकंड में इतना, किलोमीटर पर आवर में इतना और माइल्स पर आवर में इतना। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल में ना यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो v मीटर पर सेकंड में ले लीजिएगा। अगर v किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो आप v किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू ले लीजिएगा। अगर वेलोसिटी माइल्स पर आवर में है तो वेलोसिटी माइल्स पर आवर वाली वैल्यू ले लीजिएगा। अभी फिलहाल ये किलोमीटर पर आवर में था तो साउंड की स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है, यानी 1200 किलोमीटर पर आवर। राइट, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है सर। उसको भी चेंज नहीं करना चाहिए सर, 22 किलोमीटर पर आवर। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसका यूनिट तो हर्ट्ज ही होता है। अब सिंपल ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, फॉर्मूला से याद होना चाहिए
केस 1 का पहला ऑप्शन, उसका फॉर्मूला ये था। अब आप सिंपल वैल्यू पुट कीजिएगा, v की जगह 1200, v की जगह 1200, vs की जगह 80, न्यू की जगह 2000, माइनस कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, न्यू डैश आ जाएगा, यूनिट लिखिएगा हर्ट्ज। क्लियर? Yes, sir. हो जाएगा सॉल्व? ठीक है, एक और क्वेश्चन भी देख लीजिए पहले, फिर कॉपी करेंगे। 8.9 पढ़ो। An ambulance travels down a highway at a speed of 75 माइल्स पर आवर। कह रहे कि एम्बुलेंस है, हाईवे पे ट्रेवल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 75 माइल्स पर आवर। अच्छा सुनिएगा, पता कैसे चलेगा ये सोर्स है या लिसनर है? जिसमें से साउंड निकल रही होगी वो सोर्स है। तो आगे कह रहा है इट्स साइरन इमिट्स, तो इसका मतलब ये सोर्स है, तो इसका मतलब है ये VS है। आगे Its siren emits sound at a frequency of 400 Hz. ये साउंड की फ्रीक्वेंसी है न्यू 400 हर्ट्ज। आगे What is the frequency heard by a person in a car traveling at 55 miles per hour? बस देखो, इसमें भी 2-3 बातें उसने बता दी। एक, उसने कहा लिसनर किस फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुनेगा, यानी न्यू डैश लिया हम लोग। फिर कह रहा है लिसनर कार के अंदर है और कार मोशन में है, तो कंफर्म कर दिया केस 3 है। और लिसनर की वेलोसिटी भी गिवन है, कितनी है? 55 माइल्स पर आवर। ये माइल्स पर आवर, ये माइल्स पर आवर, तो v की वैल्यू भी आप किसमें लेंगे? यानी v लेंगे 750 माइल्स पर आवर। क्लियर? अच्छा, लेकिन अभी ये फैसला नहीं हुआ कि केस 3 का कौन सा ऑप्शन है। केस 3 में भी 2 ऑप्शन है। आगे In the opposite direction. इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब Second. केस 3 का गलत। यहाँ पे कंफ्यूजन यही होगी गलती। सुनो क्या है, केस 3 में दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, तो जरा गौर करो, डायरेक्शन ये भी ऑपोजिट है। केस दूसरा एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे थे, देखो ये भी ऑपोजिट है, दूर जा रहे थे, ऑपोजिट है। तो आपको ऑपोजिट से नहीं देखना है, देखना है करीब आ रहा है या दूर जा रहा है। तो अभी तक नहीं फैसला हुआ। आगे As the car approaches the ambulance. ये कह रहा है करीब जा रहा है, एम्बुलेंस कार के करीब जा रही है, यानी केस 3 का पहला हिस्सा। आगे And as the car moves away from the ambulance. और दूर भी जा रहा है, इसमें दोनों के लिए निकालना है। पेपर में ये न्यूमेरिकल आएगा तो कोई एक ही निकालने के लिए बोलेंगे, दोनों नहीं बोलेंगे, फिलहाल दोनों निकाल लें। तो मैंने यहाँ पर हिंट के लिए लिख दिया बोथ केसेस के लिए निकालना है। तो एक हेडिंग डालिएगा, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। हेडिंग डालिएगा व्हेन सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग टुवर्ड्स each other. तो बस ये फॉर्मूला पहले लिखिएगा, v प्लस वी नॉट ओवर v माइनस vs इंटू न्यू। देख ली सारी वैल्यू है, सब कुछ है, बस वैल्यू पुट कीजिएगा, प्लस माइनस होगा, आंसर आएगा। यूनिट क्या लिखोगे? हर्ट्ज। सही? 5 मिनट सही है, हो जाएगा ये सॉल्व। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद जब ये सॉल्व हो जाए तो हेडिंग डालिएगा व्हेन सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये यहां पर माइनस वी नॉट ओवर v प्लस vs इंटू न्यू।
फिर ये सारी वैल्यू पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, न्यू डैश आएगा, आंसर आएगा, तो यूनिट क्या लिखोगे? क्लियर? कोई इश्यू, कोई सवाल? एक मिनट, कोई कॉपी नहीं करे।